लटकेगा बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर, शिक्षक जाएंगे कोर्ट, प्रोन्नति ही एकमात्र विकल्प। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों इन दिनों एक बात चल रही है, वो है शिक्षकों का ट्रांसफर। लेकिन इसी बीच एमएलसी और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने सदन के अंदर कुछ वैसी बातें करके शिक्षा जगत में भूचाल लाकर रख दिया है। साथ ही साथ दोस्तों जहां पर ये खबरें चल रही है कि पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को अलग ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जा सकेगा। इसके तहत शिक्षकों के बीच गोलबंदी शुरू हो गई है और शिक्षकों के स्तर से कौन सी रणनीति का निर्माण किया जा रहा है और इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा शिक्षकों के ट्रांसफ़र के ऊपर, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे सब्सक्राइब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों, ज्यों-ज्यों तिथि निकट आ रही है वो है 29 जुलाई 2026, यानी 29 से लेकर 5 अगस्त 2026 तक शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। और वह आवेदन होगा 2 कोटि के शिक्षकों के लिए, खास तौर पर जिनका समायोजन होना है, यानी सरप्लस शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया जाएगा। और दूसरा हो सकेगा जो शिक्षक अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। इन दोनों ही कोटि के शिक्षकों के द्वारा उक्त तिथि के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा। लेकिन इससे पहले आइए कि आखिर वो कौन से शिक्षक होंगे जो सरप्लस शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। इसके लिए यह खबरें आ रही है कि शिक्षा विभाग के स्तर से उन शिक्षकों की सूची जारी की जा सकेगी। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद आवेदन भी कर लिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चरण में समायोजन की प्रक्रिया होनी है। यानी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा वह समायोजन की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को ही सरप्लस शिक्षक मानते हुए अलग ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक पेच फंस चुका है, और वह पेच इस रूप में इस ट्रांसफ़र को प्रभावित करेगा कि पूरे के पूरे ट्रांसफ़र ही लटक जाएंगे। आइए वो कैसे होगा। आपको पता है दोस्तों कि आखिर पूर्व से जो भी शिक्षक कार्यरत हैं वह रिक्ति के आधार पर बहाल हुए हैं, और शिक्षकों के बीच में यही चर्चाएं हैं, शिक्षक गोलबंद हो रहे हैं इस मसले को लेकर कि जब हमारी बहाली पूर्व से ही है, हमारी नियुक्ति एक रिक्ति के आधार पर हुई, तो हम सरप्लस शिक्षक कैसे हो गए। सरप्लस शिक्षक तो वो हुए जो बिना रिक्ति के बहाल हुए, कोई रिक्ति नहीं थी और उस विद्यालय में शिक्षकों को लाकर बहाल करके रख दिया गया। वो कौन से शिक्षक दोस्तों, वो टीआरई बहाली, चाहे वो टीआरई 1 के अंतर्गत बहाली हो, 2 के अंतर्गत बहाली हो या फिर टीआरई 3 के अंतर्गत बहाली हो। इन्हीं शिक्षकों में से, इन्हीं बहालियों में से कुछ शिक्षकों को बगैर रिक्ति के विद्यालय में आकर पदस्थापित कर दिया गया, और यहाँ पर पदस्थापन होते ही आखिर सरप्लस शिक्षक हो गए। जितने छात्र के अनुपात में शिक्षक चाहिए थे वो नहीं और ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि आखिर उन शिक्षकों को भी तो जिनकी बहाली बाद में टीआरई के अंतर्गत हुई है। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि टीआरई 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, उनके शिक्षकों की बहाली हुई और वो सरप्लस हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि सरप्लस शिक्षक हुए, बिना रिक्ति की उनकी बहाली की गई। अब उनका पेच फंसते जा रहा है, और सबसे पुराने कैडर के शिक्षक जिन्हें ये खबरें चल रही है कि अलग पदस्थापित किया जा सकेगा, वो सरप्लस शिक्षक के रूप में गिनती किए जाएंगे। उनके स्तर से ये योजनाओं का निर्माण किया गया है कि ज्यों ही सरकार के स्तर से सूची जारी की जा सकेगी और ज्यों ही विभाग के स्तर से उन शिक्षकों को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, सूची ज्यों ही जारी की जा सकेगी, शिक्षकों के पास ये सबूत उपलब्ध हो जाएगा कि हमारी बहाली तो पूर्व की है, उसके बाद हम सरप्लस के रूप में कैसे नामित हो गए, विभाग ने मुझे सरप्लस शिक्षक के रूप में कैसे नामित कर दिया। और यही सबूत लेकर शिक्षक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देंगे।
नतीजा क्या होगा दोस्तों? वास्तव में कह दिया जाए तो इन पूर्व से कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति रिक्ति के आधार पर हुई है, तो आखिर इन्हें जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। सरप्लस शिक्षक के रूप में आखिर वो होते हैं जो बिना रिक्ति के आ गए, वो टीआरई के अंतर्गत बहाल हुए शिक्षक आएंगे। और जो ही कोर्ट जाएंगे शिक्षक दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया तो लटकेगी ही, लेकिन टीआरई की बहाली पर भी सवाल उठ जाएंगे कि आखिर बिना रिक्ति की बहाली, बिना यानी किसी भी कोई भी रिक्ति न हो और उसके बाद शिक्षक को बहाल कैसे कर दिया गया। यही मामला है जिसके कारण दो तरह के पेच फंसेंगे। सबसे पहले तो आखिर ट्रांसफ़र की यह प्रक्रिया बाधित होगी और दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होगा कि सरप्लस शिक्षक के रूप में वो शिक्षक आ जाएंगे जो शिक्षक बाद में नियुक्त हुए हैं, बिना रिक्ति के आए हैं। इसके आधार पर मुख्य रूप से टीआरई के अंतर्गत, बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो भी शिक्षक बहाल हुए वही सरप्लस शिक्षक के रूप में आएंगे और उसके अनुसार यही रणनीति बनेगी कि उन शिक्षकों को अलग पदस्थापित किया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि सरप्लस शिक्षकों की संख्या कम नहीं है। अगर उन शिक्षकों को ही अलग किया जाता है, टीआरई के अंतर्गत बहाल हुए शिक्षकों को भी अगर अलग पदस्थापित किया जाता है, फिर भी रिक्तियों यानी रिक्तियां की कमी हो जाएगी। उतनी रिक्तियां हैं नहीं जितने शिक्षक बहाल हो गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हर हाल में यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया लटकने की पूरी आशाएं देखी जा रही है। शिक्षकों के द्वारा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी इस पर असर पड़ेगा। दूसरा कि आखिर टीआरई की बहाली पर पेच फंसेगा। लेकिन आइए यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर वास्तव में शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र की आवश्यकता है, अगर विभाग चाहती है कि उन तमाम शिक्षकों को भी जो सरप्लस के रूप में नए शिक्षक आ गए हैं उन्हें भी रिक्ति पर ला दिया जाए, तो ये अच्छी पहल होगी। सरकार के स्तर से ये या शिक्षा विभाग के स्तर से बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है कि सरप्लस शिक्षक जो नए बहाल हुए हैं उन्हें रिक्ति पर लाकर रख दिया जाता है, तो उनकी सेवा सुरक्षित हो जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ व सिर्फ एक ही विकल्प खुलता है और वह विकल्प होता है शिक्षकों की प्रोन्नति। यानी पूर्व से कार्यरत शिक्षक जो भी हैं उन्हें अगर 6 to 8 में प्रोन्नति दे दिया जाता है तो हर हाल में 1 to 5 की सीटें खाली हो जाएंगी। और उधर देख लिया जाए तो 6 to 8 की भी सीटें खाली है, ढेर सारी सीटें खाली है। उस पर अगर प्रोन्नति दे दिया जाता है, 3 बार माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्तर से आदेश भी पारित हो चुका है कि 1 to 5 के शिक्षकों को 6 to 8 में प्रोन्नति देना है, 6 to 8 के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये प्रोन्नति दे दी जाती है तो हर हाल में एक तरफ जहां शिक्षकों की डिमांडें हैं कि प्रोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जाए और वर्षों से जो लंबित है वो मेरा हक दिया जाए, तो वो भी एक वादा पूर्ण हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि आखिर टीआरई के अंतर्गत जो भी शिक्षक बहाल हुए वो बिना रिक्ति के आधार पर हैं, उन्हें भी रिक्ति पर समायोजित किया जा सकता है। उधर कह दिया जाए कि पुराने शिक्षकों को भी अलग तबादला करना है, तो ये भी बात सत्य है कि उन्हें प्रोन्नति देकर सीधे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक ट्रांसफ़र के बाद ये भी नियम होता है, एक प्रोन्नति के बाद शिक्षकों को तबादला भी किया जाता है, तो प्रोन्नति देते हुए तबादला किया जा सकता है। और ऐसी बातें मैं ही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये बातें शिक्षकों के स्तर से सुनने को मिल रही है। और साथ ही साथ आपने देखा ही होगा कि जाबाज शिक्षक नेता और एमएलसी बंशीधर बजवासी के द्वारा सदन के बाहर के प्रदर्शन के दरमियान ये बातें काफ़ी ज़ोरों शोर से उठाया गया है कि अगर प्रोन्नति दे दिया जाता है तो सारे के सारे समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये प्रक्रिया होगी कैसे। यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि उतने ही शिक्षकों को प्रोन्नति देने की बातें हो सकती है जितने सरप्लस है। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है। अगर जितने सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की जाती है, स्वाभाविक है कि यह पूर्व से कार्यरत जो सबसे वरीय शिक्षक होंगे उन्हीं की सूची तैयार करने की बातें हो रही है। तो स्वाभाविक है कि उनकी सूची तैयार कर ली जाए और उन्हीं सूचियों में से उन्हीं तमाम शिक्षकों को प्रोन्नत कर दिया जाए।
ये बात सत्य है कि ज्यों ही उन तमाम शिक्षकों को प्रोन्नति दे दी जाती है, उतनी ही सीटें रिक्त हो जाएंगी और सारे के सारे समस्याओं के समाधान निकाल लिए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये प्रक्रियाएं विभाग के स्तर से अपनाई जाती है या फिर बीच अधर में यह ट्रांसफर की प्रक्रिया ही लटक जाती है, क्योंकि खासतौर पर पुराने जो शिक्षक हैं उनके स्तर से हाथ पर हाथ रख कर बैठा नहीं जा रहा है। उनकी स्तर से यह योजनाएं बनाई जा रही है कि जो ही सूची जारी की जाती है, एक सबूत लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा। इधर सत्र भी प्रारंभ है, जोरों शोर से काफ़ी मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उधर देख लिया जाए तो पूरे देश भर में शिक्षा जगत के लिए आंदोलन छिड़ चुका है। अब तो यूँ भी कह दिया जाए कि 24 जुलाई को देश भर में आंदोलन का आगाज सीजेपी के द्वारा कर दिया गया है। बिहार शिक्षा पर क्या इसका असर देखने को मिलता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।